ओम ओम अपाम नपात मवसे सवितार मुक्त स्तुहि तस्य व्रतान्योष्मसि। अप्सराओं का पालन न करने वाले सर्वोत्तम पादक की रक्षा के लिए उपासना करो। उस उपासना करने वाले के व्रतों की हम कामना करते हैं। यह ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त का 6वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के जो दिव्य विषय देवता है वह है सविता सर्वोत्पादक, छंद निचत गायत्री तथा स्वर षड्ज। वो बोलेंगे नहीं, हम हमारी थोड़ी सी हमको थोड़ा सा हेल्प करो, आगे एक अलग लाइन लगाने की कोशिश करें। नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं कि सब में समानता है तो फिर सारी समानता फिर एक साथ लेके आओ, फिर उसमें कोई फिर मतभेद फिर वो अलग नहीं हो। लेकिन क्या होता है, ये जो फेमिनिज्म है वो फेक फेमिनिज्म कैसे हो जाता है, वो ये हो जाता है कि जहां पे भी हमें तो फायदा हो रहा है वहां पे तो ठीक है, जहां पे हमको उस चीज के नुकसान हो रहे हैं तो वहां पे बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लेडीज हैं तो हमको उसका हमको हमारे साथ थोड़ा सा वैसा बर्ताव किया जाए, मतलब हमें एक्स्ट्रा वो दिया जाए क्योंकि हम लेडीज। ऐसा नहीं होता। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो नेचर बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट जो ईशान ने जो इंसान औरत और पुरुष को का निर्माण किया गया है, वो टफनेस दी गई है पुरुष को, और जो शांत और धैर्यता दी गई है वो दी गई है औरत। अपने आप बहुत सारे ऐसे वेद मंत्र मिलते हैं जहां पे ये बात की गई है कि पुरुष जो वो है वो मतलब वो टफ है, इतना स्ट्रांग है कि वो बाय डिफॉल्ट नेचर में भी पुरुष के यही आता है कि वो थोड़ा सा आक्रामक नेचर होता है पुरुष, और उसकी आक्रामकता को मैनेज करने के लिए, शांत करने के लिए वहां पे उसको औरत दी गई है, जिसके माध्यम से वो अपनी आक्रामकता शांत कर लेगा। और औरत पे वो आक्रामकता नहीं चलती, औरत जो होती है वो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर शांति होता है। तो वो दोनों जो बैलेंस है, एक्चुअल में वो बैलेंस करने के लिए ईशान ने ऐसा पुरुष और औरत का निर्माण किया गया कि दोनों ही रहेंगे साथ में तो ही बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज अगर पुरुष 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 ही रहता सिर्फ, अगर देखिए, अगर यहाँ पे भी देखिए, अगर ईशान ने बोला गया है कि मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करें, अगर ईशान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में उन्होंने बोला कि भाई विश्व को आर्य करो, खुद श्रेष्ठ बनो, ये बनो, तो चाहता तो ईशान सिर्फ और सिर्फ पुरुष बना सकता था। और अगर लोग ये बोलते हैं कि वेद सिर्फ पुरुषों के लिए, तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे मंत्र मिलेंगे जहां पे हमें लगता है कि यार वेद में तो सिर्फ पुरुषों की बात की गई, औरत की बात नहीं की गई। अगर औरत की बात नहीं की गई होती तो फिर औरत की ईशान ने बनाया नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल में समानता है, ये है एक्चुअल में सही ट्रू फेमिनिज्म। ट्रू फेमिनिज्म ये बोलता है कि आपकी उतनी ही ज्यादा अहमियत है जितनी पुरुष की। यह है सही फेमिनिज्म। वेद का फेमिनिज्म ये है कि यहाँ पे दोनों को ही समानता का अधिकार दिया गया है, कभी किसी को कम या ज्यादा नहीं आका गया, दोनों को ही इतना दिया गया। उसके लिए से हमारे यहाँ पे स्त्री ब्रह्मा बहुवेद हो गया, ये जाए दस्तम हो गया, ऐसे बहुत सारे वेद मंत्र हैं जहाँ पे सा विश्व आयु सा विश्व कर्मा सा विश्व खाया, इतने सारे वेद मंत्र बताए गए जहाँ पे औरत की अहमियत को बताया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज की समाज में लोगों को लगता है कि औरत को आप घर के अंदर कैद कर देना चाह रहे, कैद करना नहीं चाह रहे। अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं कि समाज, देखिए समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज का निर्माण जब दंपति जो होती है उनका जो उनके उनके माध्यम से जो नया एक बच्चा आएगा वही अगले समाज का निर्माण करता है। तो वहां पे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वो जो औरत है वो भी प्रॉपर तरीके से उस चीज को समझने वाली। अब देखिए, आज की प्रॉब्लम यही है कि अगर दोनों ही कार्य क्षेत्र बाहर हो गए, पुरुष के और औरत के, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चे का जो निर्माण है वो नहीं होगा। और वहीं पे आके आपका जो ईशान ने जो बोला है, मतलब ईशान के अपना जो एक्चुअल में प्रणवंतो विश्वम आर्यम का जो हमारा मेन मोटो है, वहीं पे वो समाप्त हो जाता है, जहां पे आप पुरुष और औरत दोनों ही अगर बाहर जाके काम करेंगे और बच्चे का निर्माण नहीं हो पाया। देखिए, हमारी जो, अगर हम सोचे ना कि हम इस जीवन में आए क्यों, हम पैदा क्यों हुए, वो पैदा होने का रीजन ही ये है कि आप जो अगली जनरेशन लेके आओ, जो आप खुद हो, और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो आपसे हमेशा बेटर हो। एक्चुअल में ये मैं वेद की भी बात नहीं कर रहा, ये वेद के हिसाब से भी नहीं है। अगर बहुत सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से आप सोचोगे ये चीज कि भाई
क्या है जीवन का महत्व। हम नहीं बोल रहे कि कर्मंतोष हमारे यहाँ, हम नहीं बोल रहे वेद के हिसाब से, हम बोल रहे कि इन जनरल अगर कोई भी कहीं पे भी कोई बंदा है वो बैठा है, उससे हम पूछें कि भाई क्या है, क्यों है ऐसा, तो आपके अंदर ईशान ने इतनी बड़ी शक्ति दिया है कि आप अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन लेके आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, और इसके माध्यम से अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आपसे बेटर नहीं कर पाओगे तो वहीं पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई जीवन का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या सोचते हो कि क्यों ऐसा है, तो उसने यही बात बोला जो कि मुझे लगा कि यार यही तो कर्मंतव विषय में आ रही है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे बेटर होनी चाहिए। यही एक मोटो है जो कि आपका हमेशा से होता है। यही रीजन अल्टीमेटली आप पैसा धर्म और कमो जो दुनिया भर की बातें इतना कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, इन सब का कोई रीजन नहीं, तो कोई महत्व नहीं है इतना। एक ना एक दिन आपको चले जाना है और वो जो पैसा है वो उसको यही रह जाना है। आप क्या दे के जा रहे हो, आप दे के जा रहे हो अपना एक बच्चा यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। अगर ये आपकी यही तो आपकी पावर है, सबसे बड़ी ईशान ने जो दिया कि आप तो चले गए कहीं ना कहीं अपना जो भी काम करें, लेकिन आपने क्या छोड़ के गए, आपने अपनी संतानों को छोड़ के गए। इससे क्या समझ में आया कि आपका जो मेन जो काम था उसके बाद अगर आपने जो संतान बनाए उन संतानों का बेटरमेंट आपका काम था। तो कर्मंतो विश्व आर्यम जो है, विश्व का जो इकाई है वो पति पत्नी से स्टार्ट होगी तो ही विश्व बनेगा आखिर तक। तो वहां पे जो पहली इकाई के बाद जो थर्ड आएगा, उनकी संतान आएगी, वहां से स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली पहले तो आपको खुद ही पुरुष को सुकृत बनना है और पत्नी को आपको सुमंगली बनाना है। सुमंगली मतलब वो जो कि माता बनने से पहले वो सुमंगली हो, मतलब वो ऐसी हो जो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन, सही शिक्षा दे सके, उसको सुमंगली बोलते। पुरुष को अधिकार है, पुरुष को ऑब्वियसली जो औरत है वो पसंद कर सकती है अपने पुरुष को, लेकिन पुरुष हैज टू बी, मतलब जो इंसान है वो पुरुष जो है वो अपना सुकृत होना चाहिए, वेद पे आसन करने वाला होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, तो वो शादी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है बच्चे पैदा करने की, संतान को, नए जनरेशन को लेके आने की, तो वहां पे औरत की भी उतनी ही अहमियत हो जाती है जितनी पुरुष की थी। तो उसके लिए वहां पे पहली बार कोई एक ईशान ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। जब आप अपनी संतान को लेके आ रहे हो तो फिर आपकी जो पत्नी है वो भी सुमंगली होनी चाहिए। सुमंगली मतलब वो कि ऑब्वियसली वो अपने उसको गलत डायरेक्शन में लेके ना जाए। आपकी संतान को ये देखिए, आपका कार्यक्षेत्र तो बाहर का है, आप तो बाहर चले गए, बाकी टाइम जो होता है बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, बच्चा जो होता है अपनी माँ के गर्भ में ही रहता है और माँ से सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है। अगर माँ ही सुमंगली नहीं है या माँ गलत डायरेक्शन में लेके चली गई, जैसे रावण एग्जाम्पल में रावण ले लेते हैं। रावण के जो अपने पिता थे वो हिंदू, वो विद्वान थे, वो सुकृत थे, बट जो माँ थी वो राक्षस, उन्होंने उसको सही डायरेक्शन में लेके नहीं गई। और वहीं पे दशरथ का एग्जाम्पल ले सकते, तो उन्होंने उनकी जो पत्नियां थी दशरथ की, सारी की सारी सुमंगली थी, इसलिए भगवान राम का वैसा उन्होंने पालन पोषण किया और वैसा बनाया, वो इतने समझदार बन पाए, इसलिए आगे बढ़ पाए। तो सिमिलरली आपको भी यही पे सोच आती है। देखिए अप्सरा जो अल्टीमेटली में डायरेक्शन वहां पर पति पुरुष औरत में चले गए, बट जो मेन बात है वो यही है कि जो अप्सरा भी है वो भी कितनी ही कुछ हो जाए, लास्ट में आपको उसी चीज में आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना पड़ेगा और वहां पे होना पड़ेगा। तो अब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि भाई आप उन चीजों को पहले तो रिजॉल्व करने की कोशिश करो जहां पे भी उसको अप्सरा बनना पड़ रहा है। उनको अगर रिजॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे। किसी भी युवती या औरत का अपने शरीर की नुमाइश के माध्यम से धन दौलत कमाना ईशान परमात्मा को पसंद नहीं है। उस सर्वोत्पादक ने औरत का निर्माण पुरुष के मनोरंजन के लिए नहीं किया है, अभी तो विश्व के निर्माण के लिए किया है। सामाजिक जीवन मूल्यों के ह्रास होने के कारण किसी भी युवती या औरत को अप्सरा बनना पड़ता है, यह उसके लिए कोई आदर्श स्थान नहीं है। उसकी आदर्श भूमिका पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन बेटी के रूप में है। ठीक, तो यही बात है कि भाई ईशान ये नहीं चाहता कि भाई आप अपनी जो भी ये चीजें हैं, सुंदरता है, इनका नुमाइश करो, क्योंकि आज की डेट में, आज की जो टाइम में, अगर आप सोसाइटी पे बाहर जाते हो और फाइनेंशियली अगर आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो पुरुष भी यही चाहता है कि उसके वर्क प्लेस में औरत रहे, क्योंकि उसका भी वैसा थोड़ा हमारा टाइम, ये जो बात हम बोल रहे हैं वो
बोलने में तो उतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है ये कि उसका भी टाइम पास हो वर्क प्लेस में, कि उसको भी औरत दिखे। तो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये पुरुष की एक सोच है। एक सही जो पुरुष होगा वो इन चीजों को, इसलिए तो यहाँ पे जहां पे ये सोच आती है वहीं से फिर समाज में जो ह्रास है वहां से चालू हो जाता है। फिर आप अल्टीमेटली आओगे बलात्कार और यौन शोषण, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो सारी की सारी इन्हीं सब चीजों के कारण है। लगेगा आपको जरूर कि भाई ऐसा कैसे, मतलब तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई उनको नहीं काम करना चाहिए, सबको समानता है, अधिकार है, सब। आज की डेट में अगर आप जो ये कंसेप्ट आया है जिसमें कि अगर एक औरत अपने फैमिली में उसको हेल्प कर रही है फैमिली को बनाने में, अपने बच्चों का निर्माण करने में, तो उसको भी पारिश्रमिक के रूप में सरकार पैसा देती है। ये एक्चुअल में ये वही चीज है जिसमें कि आपका फैमिली घर बनाने का काम, उसमें उसकी कोई कीमत नहीं। लोगों को ये लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं, बट आइडियली उसकी कीमत फाइनेंशियली कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि उसमें भी कुछ तो भी कोई भत्ता या कुछ तो पारिश्रमिक या मासिक रूप में कुछ दिया जाए। ये जो सोच है, ये सोच जो है ये अपनी ऑलरेडी पहले की तरफ से सोच है। हम लोग वेद में ईशान, हम लोग अगर पुरुष और औरत है तो वहां पे पैसे का कहीं डिवीजन नहीं किया गया है या अर्थ का डिवीजन नहीं किया गया है। पुरुष जो कमाता है ऑटोमेटिकली उसका घर का, उसका कार्य क्षेत्र पैसा कमाना है, लेकिन जब जहां पे बात परिवार को चलाने की तो पुरुष को पूरा का पूरा फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो उसको औरत को देना चाहिए। कभी भी औरत को ये चीज या पत्नी को कभी ऐसा ना लगे कि भाई मेरा तो कोई कोई उसमें मेरी कोई अहमियत नहीं है या मुझे कोई फाइनेंशियली कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जो ऐसा नहीं। घर चलाने का कार्य औरत का ही होना चाहिए, वही करती है, वो भी मैनेज करेगी, तो उसके पास हमेशा पैसा भी रहेगा। पुरुष का काम है कि उसको उसको उसका महीने भर चलाने का पैसा भी दे, ताकि उसको कभी ये रियलाइज ना हो भाई कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो ये जो कंसेप्ट आ रहा है, देखिए इस बारे में इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, ताकि लोगों की जो सोच है, लोगों को ये ना लगे कि भाई वेद तो एकदम उल्टी बात करता है। वेद अल्टीमेटली बात ये करता है कि आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली में की जो औरतें हैं वो सुरक्षित ना हो? कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली में, उसके घर में उसकी माँ बहन बेटी कभी भी उसको असुरक्षा का एहसास ना, या ऐसा कभी ऐसी कभी स्थिति में आए कि उसको प्रॉब्लम, कभी कोई नहीं चाहता। लेकिन जब बात, अगर आप खुद ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप कैसे इस चीज को प्रमोट कर सकते हो कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए, मतलब औरत को बाहर जाओ, बाहर। अगर देखिए भारत समाज वैसा ही है तो वहां पे तो प्रॉब्लम होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका यही है कि दोनों को एक्चुअल में उतनी अहमियत दी जाए। आज की डेट में अगर उतनी अहमियत दी जाएगी औरत को, तो कोई जरूरी नहीं कि वो अप्सरा बने, वो सब सेटल। जैसे मैंने भी वही बात किया कि बाय डिफॉल्ट जो नेचर है औरत का, भले कितनी अप्सरा हो, नेचर उसका वही है जो ईशान ने उसका बनाया है। कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन होना चाहिए कि अच्छे इंसान के साथ। तो उसके लिए अगर आप उसको पहले से ही वो प्रोवाइड करते हो, तो यहीं पे वही बात की गई सुप्रत की कि अगर आप उसको वैसा आप उसका व्यवहार करते हो या वैसी उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, तो वहीं पे वो चीज खत्म हो जाएगी और आपका समाज का निर्माण सही हो जाएगा। दूसरा फुटनोट है, रक्षा के लिए उपासना करो, उस उपासना करने वाले के व्रतों को हम कामना करते हैं। अवश्य उपस्तुहि तस्य व्रतानि पुष्मसि। औरत को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना ईशान परब्रह्म परमात्मा सर्वोत्पादक की उपासना है। इस उपासना के फल स्वरूप उपासक को ईशान की सुरक्षा प्राप्त होती है। इस हेतु व्यक्ति जो भी व्रत करते हैं, ईशान परब्रह्म परमात्मा उन व्रतों को ग्रहण करता है तथा तदनुसार फल प्रदान करता है। वही हम बात कर रहे थे कि ऐसी औरत को समाज में सम्मान दिलाने की जो दिलाना ईशान की सर्वोत्तम उपासना है। ईशान खुद बोल रहा है कि अगर आप ऐसी औरतों को, जो अप्सरा है, नॉर्मल औरत है, अप्सरा तो एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई कि वो अप्सरा है, औरत की रक्षा प्रदान करना, उसको प्रॉपर सम्मान दिलाना, ये ईशान की उपासना। और अगर आप ये काम करते हो तो आप ईशान की नजर में हमेशा रहोगे, इसके आपको प्रतिफल भी प्रदान होंगे। और वहीं उसका उल्टा काम करो कि कुछ लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि भाई हमारी जो, ऐसा तो मेरे ख्याल में बहुत कम होता है, प्रॉब्लम ही होगी फाइनेंशियली तो ही कोई
चाहेगा कि भाई मेरी बेटी जाके वैसा करे, वो कमाए या जो भी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी कि भाई बड़े से बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर एक्टर भी चाहे उसकी फैमिली में वहीं तक समाप्त हो जाए, वो उसकी बेटी है या उसकी फैमिली में मतलब ये सब ना जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देखिए, आप कितने ही एडवांस बन जाओ, कितने ही ज्यादा वेल कल्चर्ड बन जाओ, दिमाग में हर किसी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, भूलना कोई नहीं चाहता। आज की डेट में हम जो बात बोलते हैं, लोग बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच के अंदर भी ये चीज है, हर कोई सोचता वही है। लेकिन क्या है, अगर हम ये बात बोलेंगे तो ये बात बोलने के बाद हम अपने आप को मॉडर्न नहीं बोल पाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि मैं ऐसी बात करूं जहां में मुझे मॉडर्न लगना चाहिए, तो मॉडर्न लगने के लिए अगर आप सही बात बोलोगे तो वो कोई मतलब नहीं। सोच तो आपके अंदर वही है ना, आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही। तो वो जो सोच है ना, उस सोच को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है और सही तरीके से लेके आने की जरूरत है। यही इससे इस पर्टिकुलर मंत्र जो है, इससे हमें मतलब इसका एक्चुअल सार यही निकलता है। अप्सराओं का पालन न करने वाले सर्वोत्पादक की रक्षा के लिए उपासना करो, उस उपासना करने वाले के व्रतों की हम कामना करते हैं। ओम अपाम नपा तम वसे सवितारम उपो स्तुहि तस्य व्रतान्यु श्मसि। ओम।